Hi, hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am CA Neha Datta and today in this video I'll be telling you few of the techniques जो अपनी पढ़ाई में apply करके you can make studies a little bit interesting. Before we get into video here I want to tell you one thing कि बहुत बार ना हम चीज़ों को ऐसे negative vibes देते हैं और हमें फिर समझ नहीं आता कि why we are attracting the similar kind of things in our life. So be it any person or be it any particular thing in your life, if you are giving not so good negative vibes to that thing, तो वही आपको अपनी लाइफ में मिलेगी. ये चीज़ ना मैंने अपनी पढ़ाई में खुद एक्सपीरियंस करी कि जब मैं बहुत बार फेल हो रही हूँ या मेरा मतलब पढ़ाई को लेके मेरा अच्छा चल ही नहीं रहा है कुछ भी, फिर मैंने एक दिन रियलाइज़ करा व्हेन आई वाज रीडिंग सो मच ऑफ स्पिरिचुअल बुक्स. तो मैंने जब चीज़ों के स्पिरिचुअल मीनिंग क्या होते हैं समझने शुरू करे तो मुझे समझ आया कि मैं क्यों नहीं अच्छा कर रही पढ़ाई में, क्योंकि मैं पढ़ाई को पसंद ही नहीं करती. जब मैं किसी कोई एक इंसान हूँ अगर मैं उसको ऐसे नेगेटिव बोलती रहती हूँ, उसके बारे में बुरा बुरा बोलती रहती हूँ, तो उसको वो सेंस होगी उस इंसान को कि ये मेरे लिए अच्छी वाइब्स नहीं देती है मुझे, तो फिर मुझे भी उससे सिमिलर काइंड की वाइब्स मिलने लग जाएंगी. वो सेम मुझे अपने रिश्तों में दिखने लग जाएगी चीज़ें. सेम गोज़ विद आवर स्टडीज़. अगर हम पढ़ाई को ऐसे चिढ़ के हम पढ़ाई करते हैं, यू नो दैट एक हम अच्छा सा फील नहीं करते पढ़ते टाइम, हम एक बोझ समझ के उस चीज़ को करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमको रिजल्ट फिर वैसे ही मिलते हैं. यू नो द पीपल हु डू वेरी गुड इन देयर करियर, वो ये पढ़ाई से चिढ़ने की जगह वो यही सोचते हैं कि हम इसको फ़न कैसे बना सकते हैं, हम इसको कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. क्योंकि हम सबको पता है कि देखो पढ़ना तो ज़रूरी है ही, किसी को कुछ एक लाइफ में अचीव करना है, सो पढ़ना तो है ही. पढ़ाई का कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन या कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. तो जब पढ़ना ही है तो वाई टू क्रिब वाइल स्टडिंग, वाई कांट वी मेक इट अ लिटिल बिट इंटरेस्टिंग. तो ये कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में मैंने चेंज करी थी अपनी लाइफ में और मुझे फिर उसका असर दिखा. मैंने ये फिर चीज़ अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में लगाई एंड आई स्टार्टेड टू नोटिस अ डिफरेंस कि अगर मैं चीज़ों को अलग तरीके से परसीव करूँगी तो फिर मुझे रिजल्ट भी वैसे ही मिलेंगे उस चीज़ से. सो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सबसे पहली चीज़, एक बार एफआर का बैच हो रहा था और सर क्वेश्चन करवा रहे थे एंड समवन वाज लाइक आस्किंग कि हम ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं और किस तरह से हम ये क्वेश्चन कर लेंगे. सर इतने सारे क्वेश्चन हैं हम कैसे पढ़ेंगे. तो सर ने कहा बेटा सवाल इंपॉर्टेंट नहीं होते, बातें इंपॉर्टेंट होती हैं जो सवाल को करने में लग रही हैं, तो आप बातों पे ध्यान दें. एंड आई वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय दैट स्टेटमेंट कि कितनी सही बात है. अगर मैं पढ़ाई को ऐसे ना समझूँ कि यार मुझे इतने क्वेश्चंस करने हैं, मुझे इतना कुछ पढ़ना है, मैं ऐसे समझूँ ये कुछ बातें हैं. बातें हम सबको कितनी पसंद रहती हैं. कोई 4 दिन पहले पूछे कि उसने क्या कहा था, वर्ड टू वर्ड वी कैन टेल कि ये बात हुई थी. तो अगर हम पढ़ाई को भी ऐसे बातें ही जैसे समझें कि कोई अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है उसके पीछे कुछ बात है ना, कुछ लॉजिक है, कोई कॉन्सेप्ट है, अगर हम उसको समझने पर ध्यान लगाएं तो कितना सॉर्टेड हो जाएगा हमारे लिए पढ़ना. तो पढ़ाई को ऐसे बोझ सा ना समझ के ट्राई सीइंग इट एज कि ये कुछ बातें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट को आप हिंदी में समझ लो कि कुछ बातें हैं, ये बातें इस क्वेश्चन पे लगेंगी तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ये कुछ लॉ के कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ जिसने लॉ में करा है उसने कुछ सोचकर वो प्रोविजन बनाया है लॉ का. अगर मैं उसकी थोड़े इंटेंशन समझ पाऊँ, जैसे अगर मैं डायरेक्टर के किसी सेक्शन की बात करूँगा, लोन टू डायरेक्टर है, कंपनी क्यों ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगाती है, कुछ लॉजिक लगाया होगा ना लॉ में करने की, ये हम ऐसे ऐसे करेंगे तो इसके क्या रेपरकशंस होंगे. तो आप वो पीछे का लॉजिक या पीछे किसी बात का मीनिंग क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, वो अगर आप उस क्यों पे फोकस करोगे, उन बातों पे फोकस करोगे तो आपके लिए पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा. तो इसलिए ये करें. और इसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट ये कि मैंने बहुत लोगों से जब पर्सनल मेंटरिंग में बात करी, उन्होंने कहा कि हमें ना सेटिस्फेक्शन नहीं होता जब तक हम लाइन टू लाइन नहीं पढ़ते. मैं क्या कर रही थी, मैंने एक अटैम्प्ट दिया, मेरा नहीं हुआ. दूसरी बार मैंने कहा इस बार तो सारी लाइनें पढ़ के जाऊँगी, मतलब एक एक वर्ड टू वर्ड पढ़ूंगी. मैंने पढ़ना शुरू करा, एक चैप्टर को पढ़ने में इतने दिन लगे, मतलब वर्ड टू वर्ड में आप समझ सकते हो क्या होगा. तो मुझे लगा ऐसे तो नहीं बन रही बात, क्या किया जाए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम उठाऊंगी, नेक्स्ट टाइम फिर मैं लाइन टू लाइन पढ़ूंगी, ऐसा कैसे कब तक चलेगा ऐसा. मुझे जल्दी जल्दी पढ़ना है तो मैंने क्या करा कि मुझे क्रक्स पे ध्यान देना है, वही जो बातें इंपॉर्टेंट है वाली बात, कि मैंने फिर पूरे सारी चीज़ों को एक बार मैंने पढ़ लिया. देन आई ट्राइड कि मैंने इस पूरे पेज में क्या क्रक्स निकाला इस चीज़ का, या पूरे जो 3 पेज का ये पूरी बात लिखी है, पूरे सेक्शन और सब सेक्शन जो 3 पेज तक जा रहे हैं, इस बात का क्रक्स क्या है. जब आप क्रक्स को ध्यान रखते हो तो आपको अगली बार रिवीजन करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपने खुद से उस चीज़ को समराइज करा, उसका क्रक्स ढूंढने की कोशिश करी, और क्रक्स आप जल्दी जल्दी रिकॉल कर सकते हो. तो इसलिए उस चीज़ के पीछे क्या बातें हैं, क्या लॉजिक है, क्या क्रक्स है, वो ध्यान रख के पढ़ाई करें. लाइन टू लाइन पढ़ने के पीछे नहीं भागें. ओके. उसके बाद एक क्वेश्चन किसी ने, अभी मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट करा था, उसके नीचे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि मुझसे एक बुक से नहीं पढ़ा जाता, तो मैंने बहुत सारे फैकल्टी की बुक्स ले रखी हैं, तो मुझे अब क्या करना चाहिए, अब मैं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ. ये तो कन्फ्यूजन होनी है यहाँ पर. आई डिड दिस मिस्टेक इन CA इंटर, और मैं समझी नहीं, उसके बाद भी मैंने फिर फाइनल में फिर से वो गलती रिपीट करी. कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास किसी और से लेते हैं, क्वेश्चन बैंक किसी और का लेते हैं, मेन बुक किसी और की ले लेते हैं, कोई ट्रेंडिंग चल रहा होता है तो उनकी ले लेते हैं, चार्ट्स किसी और के लेते हैं, फिर रिविजन लेक्चर्स किसी और के ही देखते हैं यूट्यूब पर. आप ये सोचिए कितना क्योस क्रिएट करने वाली बात है. आपके ऑलरेडी
आप किसी भी करिकुलम में हैं, आपके इतने सारे सब्जेक्ट हैं, अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में ही इतना रायता फैला देंगे तो इसको एक्यूमुलेट कैसे कर पाएंगे पेपर से एक दिन पहले। इसलिए आप एक फैकल्टी चूज़ करें, उन्हीं की बुक पढ़ें, उन्हीं के लेक्चर्स देखें, उन्हीं के समरी नोट्स, उन्हीं का क्वेश्चन बैंक। इससे आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड फील होगी। इस बार मैंने ये चीज़ चेंज करी थी कि मैं एक ही फैकल्टी को चूज़ करूँगी और पूरा विश्वास करूँगी कि जो ये पढ़ा रहे हैं बस वही परम सत्य है, इन्हीं को फॉलो करना है मुझे बस। तो आप भी ऐसा ही करें, ओके। और फैकल्टी से मुझे एक चीज़ याद आई कि मैंने उस दिन अभी लाइव करा था, लास्ट लाइव जो करा था, उसमें किसी ने मुझसे सीए इंटर सीएस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था। सो आई सिंपली सेड कि अपॉलॉजी, मुझे नहीं पता, मुझे इंटर करे में बहुत टाइम हो गया है, मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या सजेस्ट करूँ, क्या फैकल्टीज़ बताऊँ। सो समवन फ्रॉम यू मेल्ड मी सेम डे, उन्होंने मुझे बताया कि सीए इंटर के लिए मोहित सर की क्लासेस हैं, मोहित अग्रवाल। तो मैंने आपको बताने से पहले एक पर्सनल लेवल पर एक बार खुद चेक करा, तो CA/CS मोहित अग्रवाल, उनकी क्लासेस हैं सीए इंटर के लिए, CS के लिए और CMA के लिए। तो तीनों के लिए, आप तीनों में से किसी भी कोर्स में है, यू कैन चेक आउट देयर कोचिंग क्लासेस। उनकी क्लासेस बहुत अच्छी हैं और मैंने पर्सनली एक लेक्चर उनका चेक करा था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मैंने एक बार खुद देखा जाके। तो एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी क्लासेस में पर्सनली, कि सेम चीज़ ना बहुत लोग बोलते हैं, पर कुछ लोग कुछ पढ़ाते हैं या कुछ बोलते हैं, सो देयर इज़ वन कन्विक्शन व्हेन दे आर सेइंग इट, यू कैन फील दैट एंथुजियाज्म, एनर्जी, और उनकी बात में कन्विक्शन कि मन करता है कि रुक के सुन लेते हैं, कुछ कह रहे हैं इतने कन्विक्शन से। सो ही इज़ दैट काइंड ऑफ टीचर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड टू माई सरप्राइज व्हेन आई चेक्ड हिज यूट्यूब चैनल, हिज चैनल हैज़ गॉट 2,30,000 सब्सक्राइबर्स। तो नंबर ऑफ काउंट ही बता रहा है टीचर के फैकल्टी और रिलायबिलिटी के बारे में। तो अभी जिन्होंने भी सीए फाउंडेशन क्लियर करा है, सीए इंटर के लिए उनका बैच आ रहा है मंडे से 21 फेब से, तो आप उसमें खुद को एनरोल कर सकते हैं। उनके जो भी एनरोल का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, गिव इट अ चेक। तो आप अभी उनका जो रीसेंट बैच आ रहा है वो सीए इंटर का आ रहा है, पर आप अपडेटेड रहने के लिए कि सीएस और सीएमए के लिए बैचेस कब आ रहे हैं उसके लिए आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उनके जो भी वेबसाइट के लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसे भी टाइमली चेक कर सकते हैं। और इनके फेस टू फेस क्लासेस भी हैं और उसके साथ ही गूगल ड्राइव और पीडी क्लासेस भी हैं, जिसमें कि वन थिंग आई रियली लाइक अबाउट दैट, जब मैंने अपनी क्लासेस ली थी फाइनल लॉ की, तो उसमें मुझे 1.5 व्यू कुछ मिला था, मतलब एक बार मैं पूरी क्लास देख सकती हूँ और 0.5 टाइम्स फिर से देख सकती हूँ, ऐसा था। पर इनके में ये अच्छा है कि आपने फ़ीस पे कर दी, आपके जो व्यूज़ हैं ना वो अनलिमिटेड व्यूज़ हैं। कई बार ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं जो हमें एक बार में नहीं समझ आया, हम कनेक्ट नहीं कर पाए, एंड वी वांट टू सी दैट अगेन, या कोई पर्टिकुलर पॉइंट मुझे दोबारा से देखना है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट दोबारा से समझना है, तो अब क्या मैं नई क्लासेस थोड़ी खरीदूंगी। तो इसमें आप अनलिमिटेड टाइम्स वो देख सकते हैं। अगर आपने फेस टू फेस लिया है, अगर आपने ड्राइव का अगर आप फेस टू फेस क्लास लेते हैं तो आपको ड्राइव का लिंक भी मिलता है। मान लीजिए आपकी कोई क्लास कहीं मिस हो गई, अब आपको देखना है उसके लिए कहाँ से बैकअप मिलेगा, तो उसके लिए आपके पास सारी क्लासेस का बैकअप है, आप उसे चेक कर सकते हैं। सो इट्स अ गुड डील, आप उनके खुद जाके रेफ़र करिए। ये कुछ बच्चों ने उनके बारे में कहा है, मैंने खुद जाके चेक करा, क्योंकि आई एम वेरी मच लाइक कि मैं किसी को कुछ बता रही हूँ तो मैं पहले खुद श्योर हूँ। तो मैंने चेक करा कि लाइक स्टूडेंट्स आर रियली एन्जॉइंग द क्लासेस, जो उनकी क्लासेस लेते हैं उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो बच्चों ने उनके बारे में कहा है और ये रिजल्ट्स आए उनके, तो प्लीज़ गिव इट अ चेक। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ कि अभी बहुत लोगों ने जैसे रिजल्ट है उसके बाद मैंने पूछा हम अप्रोच कैसे करें, हमारी हिम्मत नहीं हो रही दोबारा से, हमें समझ नहीं आ रहा कि अब कैसे अप्रोच करें उसको। तो इस पर आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि मेरा क्या एम था जब मैंने दोबारा शुरू करा था, मैंने देखी सारे पॉइंट जॉट डाउन करके रखे हैं। मेरा एम ये था कि मेरी अगर इतनी बुक्स हैं उसको मुझे इतना कैसे करना है, कम कैसे करूँ उसको। तो आप उसके लिए समरी नोट्स बनाएं और ये सोचें कि मेरा बस एक मेन एम अभी ये है कि मेरा अगर इतना मटेरियल है मैं उसको कम कैसे कर सकती हूँ। सारा फोकस अपने मटेरियल को कम करने पे लगाएं। तो इससे आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं कि वो मार्क्स के बारे में नहीं सोच रहा, वो ये सोच रहा है कि मैं समरी कैसे कर सकता हूँ, इसकी समराइज़ कैसे कर सकता हूँ। चीज़ों को समराइज़ करते हैं तभी आप एक दिन पहले उस चीज़ को रिवाइज़ कर पाएंगे। तो अभी आप सिर्फ दिमाग में ये रख के पढ़ें कि मेरे पास जो पेपर से पहले 1.5 दिन होगा, उस 1.5 दिन में मैं कैसे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। ये सोच के पढ़ना शुरू करेंगे तो खुद को इंटरेस्टिंग लगेगा, समराइज़ कर पाएंगे। और फिर जब दिखता है ना कि इतनी बुक को मैंने समराइज़ कर लिया इतने में, तो खुद को अच्छा लगता है पढ़ने में। तो समराइज़ करने पे अपना फोकस करें और कैसे मैं 1-1.5 दिन पहले उसको रिवाइज़ कर पाऊंगी, इस पे फोकस करें, ना कि मेरे इतने मार्क्स आ जाए उतने मार्क्स आ जाए। वो मार्क्स ना आपको स्ट्रेस देता है, तो वो ना लेके चीज़ों को इंटरेस्टिंग बना के उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ने की कोशिश करें। नेक्स्ट था कि हाँ, अगर आपने देखी कोई चीज़ें पढ़ ली हैं तो आप समराइज़ कैसे कर सकते हैं। क्या तो आप किसी के रिविजनरी लेक्चर्स देख सकते हैं, या फिर आप अपनी लैंग्वेज में, मतलब मेरी कोई किसी की इंग्लिश में मुझे लेक्चर्स दिख रहे हैं पर मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, तो आपने जो भी समझा उस पर्टिकुलर पेज से उसको हिंदी में खुद से रिकॉर्ड करें, उसको खुद से रिकॉर्ड करें। आपने जो भी थोड़े वहाँ समरी नोट्स बना लिए, पेज के आसपास बना लिए, या क्या समझा मैंने इस 1.5 पेज से, उसकी ऑडियो बना ली। आप खुद की ऑडियो नोट बना के खुद से सुनेंगे ना, आपको अपनी आवाज़ में सुना हुआ लगेगा। एक तो संतुष्टि मिलती है कि मैंने खुद को समझाया है ये, और फिर जब आप उसको सुनते हैं, बार बार सुनेंगे अपने ही ऑडियो नोट बनाए हुए, तो आप कॉन्टेंट को ज़्यादा टाइम तक रिटेन कर पाएंगे। तो इसलिए आप खुद से अपने ऑडियो नोट्स बनाएं चीज़ों के, उसको पढ़ने के बाद।
नेक्स्ट पॉइंट है कि टेस्ट योर नॉलेज ऑन फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। ऐसा नहीं करें कि एक बार पढ़ लिया उसको छोड़ दिया, फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे उसको रिपीट करते रहें, खुद की नॉलेज को बार बार टेस्ट करते रहें कि आप किस तरह से पढ़ रहे हैं, क्या करा है आपने। ऐसी कभी रैंडमली वॉक कर रहे हैं, ऐसे ट्राई करके रिकॉल करके देखो कि मैंने उस दिन उस चैप्टर में क्या पढ़ा था, उस दिन उस पॉइंट में क्या पढ़ा था। दिन के एंड पे रिकॉल करके देख लो क्या करा था। सुबह उठे सबसे पहले रिकॉल कर लो कि मैंने कल क्या पढ़ा था। या कभी भी कुछ बैठे हुए हो भी कुछ नहीं कर रहे या कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे तो एक सेकंड रुक के रिकॉल कर लो कि मैंने क्या पढ़ा। जितना ज़्यादा आप रिकॉल करोगे उतना ज़्यादा आप अपने माइंड को उस वाले वाइब में डालते हो कि 3 घंटे का पेपर रहेगा, कैसे रिकॉल करूँगा। तो अपने दिमाग को रिकॉल करने की आदत डालो ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने इसमें से बहुत सारी बातें अपनी पुरानी वीडियोज़ में कही हैं, पर इसमें मैंने सारी चीज़ें आपको समराइज़ करी हैं इस वीडियो में कि आप ये चीज़ें एक साथ लेके अप्लाई करें। जो भी आपका किसी भी करिकुलम का एग्जाम है, इन चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करें अपने अपकमिंग एग्जाम्स में। दैट इज श्योरली गोना हेल्प यू। नेक्स्ट है मैंने कि याद करने की टेक्निक्स। किसी ने पूछा था कि कैसे मैं कंटेंट को याद कर सकता हूँ, मुझे रिटेन नहीं होता। तो पहली चीज़ ना, पॉइंट को कनेक्ट करने की कोशिश करें कि बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, उसको कैसे याद करोगे। एक तो है कि रट लो, रट के नहीं चलेगा ज़्यादा टाइम तक। आप उसको कोई लॉजिकल फ्लो बनाए उस चीज़ का याद करने का कि ये वाला फर्स्ट वाला पॉइंट फिफ्थ वाले से थोड़ा कनेक्टेड फील हो रहा है, तो उसको कनेक्ट करने की कोशिश करें। या फिर कोई निमोनिक कोड्स बनाए उसके, या उसके आसपास अपनी कोई स्टोरी बिल्ड कर लीजिए, उसको उस स्टोरी से याद रखने की कोशिश करिए। या अपने कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बना लीजिए, उससे उसको याद रखने की कोशिश करिए। अगर आप सिर्फ रटने का सोचेंगे तो रट नहीं पाएंगे, और कितना रट लेगा कोई कॉन्टेंट। आप रटा हुआ अगले दिन तक भूल जाओगे, कुछ दिन बाद उसको भूल जाओगे। आपको समझ के उसको लंबे टाइम तक याद रखना है। तो आप कैसे याद रख सकते हो उसको, कोई लॉजिकल फ्लो बनाओ अपने दिमाग में, कोई उसके अराउंड स्टोरी बनाओ, कोई एग्जाम्पल्स बनाओ। तो ये जो मैंने मोहित सर का बताया था अभी, उन्होंने वो जो वीडियोज़ ना वो एक एनिमेटेड वीडियोज़ से भी दिखाते हैं आपको। तो उससे क्या होता है कि आपको दिमाग में बैठ जाता है कि जब आप किसी चीज़ का विजुअल्स देख लेते हो तो आपको चीज़ समझ आने लग जाती है। तो आप ये कुछ इंपॉर्टेंट या कुछ ये इंटरेस्टिंग टेक्निक्स अपनी स्टडीज़ में जब इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपको उससे ज़रूर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आई होप कि इससे वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो डू राइट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। दैट्स द फर्स्ट वन, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय। छत पे इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी, ओह माय गॉड। ओके, बाय बाय।